अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और बस अब मैं बाहर निकल गई हूँ रूम से। और सबसे पहले क्या करना है, ज़ाहिर है जी, सबसे पहले जो है वो नाश्ते का बंदोबस्त करना है। अभी कोई तकरीबन ये 12 बज रहे हैं। बस रात को सोते सोते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और 2-2:30 बज जाते हैं, बल्कि अज़ानें भी कभी कभी तो होता है अज़ानें भी शुरू हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है सोने में। रात को हम जो है वो खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। रात को खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करते हैं तो उसमें भी ज़रा टाइम लग जाता है, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। रात को खाने के बाद या दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना होता है, निकालना चाहिए। सारा दिन तो हम लगे होते हैं, लगे पड़े होते हैं कामों में कि ये करना है, वो करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, तो अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और उसमें वॉक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अपने लिए, हमारी सेहत के लिए। हर तरह से वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये वॉक की बात हो रही थी, तो बस उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वॉक करने में थोड़ा टाइम बन जाता है, उसमें भी लग जाता है थोड़ा सा टाइम, घंटा पौना घंटा कुछ इस तरह घंटा। तो बस फिर रात को सोते सोते, बच्चों की छुट्टियां तो बहुत देर हो जाती है, फिर सुबह जो है अब यही टाइम हो जाता है उठते उठते। तो अभी मैंने जो ये आटा निकाल के रख लिया है, पराठे बनाने जा रही हूँ। पराठे बना रही हूँ, साथ में सालन है, अरवी गोश्त का सालन बनाया हुआ है वो है, और निहारी है थोड़ी सी, वो खा लेंगे पराठे के साथ। साथ में ज़ाहिर चाय है। तो ये अभी हम नाश्ता करेंगे। तो बस अब मैं जाती हूँ किचन में, सूरत हाल देखती हूँ किचन की भी। जी पेड़े बना के रख लिए गए हैं, ये देखें पेड़े बना के मैंने ये रख लिए इस तरह से। और अब इसको मैं बेल लूँगी और पराठे बनाने की तैयारी है। यहाँ पे सालन जो वो गर्म हो रहा है, अच्छा सा अरवी गोश्त का सालन है। तो बस ये नाश्ता करने जाएंगे, तो अभी फिर नाश्ता करेंगे। पे रेडी हो गए पराठे, मैंने भिजवा भी दिए, खा भी रहे हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपना सही पराठा बनाया, मतलब ऊपर से घी लगा के। लेकिन हस्बैंड के लिए जो बनाया है वो विदाउट ऊपर घी नहीं है, सिर्फ अंदर है, ऊपर नहीं है, क्योंकि आजकल उनकी शुगर थोड़ी सी हाई आ रही है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो पराठों को, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो बस अब चलते हैं जी नाश्ता करने। और जी अभी अभी मेरी मियाँ की फरमाइश आई है कि भाई मैंने जो है ना वो अंडा सालन नहीं खाना, अरवी गोश्त का सालन नहीं खाना, मेरे लिए अंडा बना दो। तो बस उनकी फरमाइश पे उनके लिए बना रही हूँ मैं अंडा। सब कुछ ले गई थी, हालांकि मैंने तो सामान पे सब कुछ लगा दिया था। तो उनकी फरमाइश आई कि भाई मैंने सालन नहीं खाना ये वाला। आजकल असल में ना अरवी में ना एक्चुअली शुगर ज़्यादा होती है, जैसे आलूओं में होती है। तो शुगर पेशेंट्स के लिए अरवी भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मेरे मियाँ ने कहा कि मुझे तुम ये बना कर दे दो। इनके लिए बन रहा है अब अंडा। बीच में ये काम आ गया, सारा काम हो गया था फिनिश, फिर बीच में दोबारा सब ये काम आ गया। तो दोबारा मुझे किचन का रुख करना पड़ा, किचन की शक्ल दोबारा देखनी पड़ गई। नाश्ता करने से पहले दोबारा मैं किचन में आ गई हूँ और अंडा बना के बस अब ये रेडी है। बस अब लेके जाते हैं मज़ेदार सा अंडा। मेरे मियाँ को ये वाला अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको भी डाल दो। जब बर्तन धोने वाले पड़े हैं। ये बन गया अंडा, अब लेके चलते हैं इसको
ऑयल को रखें जगह पर, साथ साथ चीज़ें भी जो है ना समेटनी पड़ती हैं ताकि ना मैं वापस आऊँ ना किचन में दोबारा तो फिर मुझे बुरा ना लगे किचन देखने में। साथ साथ मैं ये सब काम करती जाती हूँ। लाओ रबिया दूसरे तकिए देना बैठ के, ये वाला दूसरा भी दो। तो यहाँ पे हो रहा है बेड सेट। सुबह के टाइम पे नाश्ता कर लिया, उसके बाद अभी ये काम भी होता है। अभी काम वाली नहीं आई है तो पहले से सारा सेट करना होता है ताकि वो आए तो सिर्फ वो सफाई, तो उनका तो काम नहीं होता ये सब साफ़ करना कमरा, उनको सिर्फ काम होता है झाड़ू लगाना। तो उससे पहले पहले के सारे काम मेरे होते हैं। ये सेटिंग करना, ये सारा काम मेरा। चलिए मैं बोल रही हूँ डेली ये सेट करना, डेली करो फिर भी। ये अहमद ने नाम लिखा हुआ है मेरे, नज़र आ रहा है? नज़र आ रही है? पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। और अहमद ने अपना नाम लिखा तो इधर रबिया ने भी रात को अपना नाम इधर मेरे हाथों में पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया है दोनों में। दोनों ने रात को बैठे हुए थे दोनों। और इधर एक काम करो ना, ये जरा जल्दी से सफाई करो। हाँ, बस ताकि मैं ये आ गई काम वाली, आ गई है। मैं बेल बजी थी तो पे काम करना है अभी, और मुझे ना भी चाहिए ये हट जाए मैं ज़रा जल्दी से। तो ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरी स्किन में एलर्जी हो गई थी सारी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, दाने हो गए थे पिंपल्स, वो गर्मी के थे लेकिन अब वो दाने ख़त्म हो गए सारे। और स्किन जो है ना अब ये उन्होंने क्रीम वगैरह दी थी, मेडिसिन दी थी, उससे अभी स्किन जो है ना वो क्या कहते हैं इसे, झड़ रही है, स्किन उतर रही है। अब अच्छा दूसरी स्किन आ रही है क्या है। और यार पहले इस कमरे की ना सफाई करवाओ जल्दी से, ताकि वो यहाँ में बैठूँ आराम से काम करना है। और इसके अलावा फिर टाइम पे आ गई है, सही मैं करवाती हूँ। चलें चलो, हाँ लाइन दें, आप अपना काम करें, मैं देखती हूँ। और ये रोटियां बन रही हैं, गैस जाने वाली है, गैस हल्की हो गई काफ़ी। और क्या कहते हैं साथ में करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और गैस फ्राई हो रहे हैं, और गैस जाने वाली है कुछ टाइम बाद। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। एक तरफ रोटी, दूसरी तरफ करेले। इस वक्त जो है इस बात पूरी जान जोखिम में डाल के खाना बना रही है। मेरे ख्याल में बिल्कुल एंड है गैस का यहाँ पे। बिल्कुल तो नहीं है अभी, लेकिन ये है कि हल्की हो गई है ना। ये हल्की तो नहीं है, अच्छी ये जो इसका ये ना ये नहीं जल्दी करो, बात नहीं करो। हमारी जो है ना, हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, इसलिए सब हमारा मशहूर है ये सब जगह कि हमारे बड़े अच्छी, जो बड़ा है ना हमारे ये चूल्हा इधर बहुत अच्छी। अब मैं इसको थोड़ा इसको हल्का कर दूंगी ना अगर, तो देखिए ऐसी तेज़ है। आपका हाथ से देखो इधर यार वो करेले जल रहे हैं। नहीं जल रहे, मुझे पता है। आप अपना हाथ बचाएं। ये मैं बचा रहा हूं। ये रोटी अभी सही ना वो नहीं हो रही है, ये पीछे से नहीं बनी किसी बन रही है। गैस हल्की आ रही ना, मैंने इसे हल्का कर दिया। अभी गैस तेज़ होती ना तो सही हो जाती थी। अभी फुल फाइनल नहीं हुई है, अभी बन रही है। अभी ये इस तरह से जब फूलती है तो पीछे से फुल पक हो जाती है। तो ये आज बन रहा है किचन में हमारे चिकन करेला। ये भी तो बता दें, करेले करेले बनाए हैं। असल में ना हम दोनों की ना शुगर बहुत ज़्यादा आई है इस बार हमारी शुगर काफ़ी तो ज़्यादा आ हमने गई सोचा है। है कि यार कुछ ना डाइट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाने के, थोड़ा परहेज करें, ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें जो शुरू के लिए। और ये भी तो बताएं कि मुनासिब अजान भी शुरू हो गई है। यहाँ पे जो है ये दूसरी रोटी बन रही है, कितनी रोटी बनाई है, दो रह गई है। ये एक और दो रह गई हैं। यहाँ पे ये रोटी तीसरी बन रही है यहाँ पे। और ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, बस सब डालने हैं, हो चुके हैं तकरीबन। वो कह रही है, मुझे नहीं पता ये कब तैयार होते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बनी हुई है। उस दिन हम लोग देख रहे थे ना, एक लड़की थी रोटी नहीं अच्छी गोल बना रही थी। मैंने सोचा कि तुम पता नहीं गोल बनाओगी, जब तुम्हारे भी लाओगी तुम्हारी रोटी अजीब सी आ रही है। तो अब सब लोग तुम्हें कहेंगे गोल रोटी नहीं बना रही। नॉर्मली तो तुम्हारी रोटी बहुत गोल होती है। असल में आज मैंने पेड़े ना थोड़े बड़े ले लिए, मैंने सोचा पेड़े थोड़े बड़े ले लिए। चलो ये भी दिखा दें। ये है मसाला चिकन का, ये तो बहुत मज़ेदार लगा। चलो ये करेले खाने का असल मकसद है ना हमारा। करेले तो मकसद है कि हम करेले खाएं, वो वैसे तो खाए नहीं जाएंगे,
चिकन में डाल के जो है ना बनाए हैं। ये हो गया। चलो जी, ये हो गया इसका खाना कंप्लीट तकरीबन ऑलमोस्ट। ये बस ये कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसको बंद कर दो ना। नहीं, और डालने हैं अभी, और भी है। हाँ जी, डालो जल्दी डालो फिर उसको। चलो मैं जो हूँ ना अब जा रहा हूँ, अब तक अज़ान शुरू हो गई है। करेला और करेले फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो चिकन करेला बन रहा है आज हमारे घर पे। तो बस अब ये रोटी पक गई है, रोटी पक गई है। मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ अपना चिकन करेले के सालन को। ये देखें जी, भून रहे इसको, ये अच्छा सा भून गया चिकन। और करेले मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं, कुछ अभी फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा रह गया है। बच्चे करेले नहीं खाते तो उनके लिए मैंने चिकन का सालन बना लिया अलग से, वो खा लेंगे। और बस अब नमाज़ पढ़ते हैं जाके, ये फ्राई हो जाए, ये डन हो जाए पूरा, तो नमाज़ पढ़ती हूँ जाके, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला खाना खाएंगे। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। और कोई भी वीडियो में, मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हुई हो, कोई भी सीन, कोई भी मेरी बात, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में। आज टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।